रामपुर नाम के एक छोटे से धूल भरे गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था, जो एक प्रतिभाशाली युवक था। उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे, लेकिन आदतें चिलचिलाती दोपहर में भैंस की तरह आलसी थीं। हर सुबह उसकी मां चिल्लाती, राजू उठो, सूरज तो धरती को झुलसा रहा है। राजू बड़बड़ाता, मां बस 5 मिनट और फिर 1 घंटे के लिए सो जाता। वो हमेशा कहता था कि वो कुछ बड़ा करना चाहता है। वो पास के कस्बे के सफल लोगों, दुकानदारों, शिक्षकों, यहां तक कि वर्दी में शान से चलने वाले कांस्टेबल की भी प्रशंसा करता था। लेकिन राजू कभी भी किसी काम को लगातार नहीं करता था। एक दिन वो व्यायाम करने का फैसला करता, अगले दिन उसे छोड़ देता। एक दिन वो पढ़ाई करने की योजना बनाता, अगले दिन छत पर पतंग उड़ा रहा होता। राजू के सपने तो थे, लेकिन अनुशासन नहीं था। एक शाम उसकी मुलाकात गोपाल काका से हुई, जो गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग सेवानिवृत्त सैनिक थे। हर सुबह घड़ी की सुई की तरह गोपाल काका सुबह 4 बजे उठते, अपने आंगन की सफाई करते, पुशअप्स करते, पढ़ते और अपने बगीचे में काम करते। राजू को जिज्ञासा होती थी, आखिर वो ये सब क्यों करते हैं। उनका कोई बॉस नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई दबाव नहीं। एक दिन उसने पूछा, काका, आप हर दिन एक ही दिनचर्या क्यों अपनाते हैं? क्या ये उबाऊ नहीं है? क्या आप थकते नहीं? गोपाल काका मुस्कुराए, अपना माथा पूंछा और बोले, बेटा, आदतें किसानों की तरह होती हैं। आज जो बोओगे, कल वही उगेगा। हो सकता है तुम्हें अभी नतीजे न दिखें, लेकिन एक दिन तुम्हारी आदतें या को तुम्हें खिलाएंगी या भूखा रखेंगी। राजू पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन ये शब्द उसके दिल को छू गए। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो उन सभी मौकों के बारे में सोचता रहा जब उसने बीच में ही हार मान ली थी, अपने सभी अधूरे प्रयासों के बारे में। क्या होगा अगर सफलता भाग्य की बात न हो? क्या होगा अगर ये सिर्फ आदतों की बात हो? अगली सुबह सूरज उगने से पहले राजू ने खुद को बिस्तर से उठाया। उसका शरीर गिड़गिड़ा रहा था, सो जाओ प्लीज। लेकिन उसे गोपाल काका के शब्द याद आ गए। उसने अपना चेहरा धोया, जूते के फीते बांधे और दौड़ने चला गया। वो मुश्किल से 200 मीटर दौड़ पाया। उसकी सांस फूल रही थी, जैसे उसने रेगिस्तान पार किया हो। लेकिन वो रुका नहीं, वो दौड़ता रहा। दूसरे दिन वो फिर दौड़ा, तीसरे दिन फिर। 7वें दिन तक उसकी आदतें। पैरों में अभी भी दर्द था, लेकिन उसने कुछ नया महसूस किया। उसे लगा कि संगीत में उसकी रुचि और बढ़ गई है। फिर उसने एक और आदत अपना ली, रोजाना 1 घंटा पढ़ाई करना। कोई बहाना नहीं। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, कुछ ऐलान नहीं किया, वो बस हाजिर हो जाता था। महीने बीत गए। एक शाम बरगद के पेड़ के नीचे आराम करते हुए उसने खुद को मुस्कुराते हुए पाया। उसका शरीर हल्का महसूस हो रहा था, दिमाग तेज। दिन भर ऊर्जा का प्रवाह बना रहा। उसे पता भी नहीं चला। जब अनुशासन उसकी आदत बन गया तो उसके एक दोस्त सोनू ने पूछा, राजू, तुम में इतना बदलाव कैसे आया? तुम तो आलस के बादशाह हुआ करते थे। राजू हंसा, मैं एक दिन में नहीं बदला। मैंने बस हर दिन छोटे छोटे काम दोहराए, जब तक कि वे मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं बन गए। जल्द ही एक अवसर आया, सरकारी नौकरी की भर्ती, जिसमें शारीरिक फिटनेस और लिखित परीक्षाएं थीं। राजू ने जवाब दिया। परीक्षा के दिन गांव के कई लड़के वहां थे, कुछ अतिविश्वास से भरे, कुछ घबराए हुए। राजू शांत रहा। सीटी बजी, वे दौड़ने लगे। कई तेज दौड़े, लेकिन जल्दी थक गए। राजू ने एक स्थिर, नियंत्रित गति बनाए रखी। महीनों की आदत ने उसे आगे बढ़ाया। जब प्रेरणा कमजोर पड़ी तो उसका अनुशासन नहीं टूटा। उसने पहला चरण पार कर लिया। अगला चरण लिखित परीक्षा थी। बाकी लोगों ने आखिरी समय में रट्टा मारा। राजू तैयार था। महीनों तक हर दिन 1 घंटा पढ़ने से उसकी नींव मजबूत हो गई थी। उसने वो भी पार कर लिया। हफ्तों बाद एक पत्र आया, बधाई हो, आपका चयन हो गया है। राजू वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी माँ उसे घूर रही थी, उलझन में। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए उसकी ओर देखा और माँ ने फुसफुसाते हुए कहा, माँ, आपके बेटे ने कर दिखाया। उन्होंने उसे कसकर गले लगा लिया। पूरे गांव में जश्न मनाया गया, लेकिन सबसे खुश राजू नहीं, बल्कि गोपाल काका थे। देखो बेटा, उन्होंने गर्व से कहा, प्रेरणा शुरुआत तो देती है, लेकिन आदतें तब तक साथ देती हैं जब तक ताकत कम ना हो जाए। कहानी का सार ये है कि हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए बड़े प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन असली परिवर्तन छोटी छोटी आदतों से आता है, जिन्हें रोजाना किया जाता है। एक बार नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि तब तक जब तक कि वे आपके जीवन का हिस्सा न बन जाएं। आपको अपना पूरा जीवन बदलने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी आदत से शुरुआत करें। 10 मिनट पैदल चलें, 5 पन्ने पढ़ें, 15 पुशअप्स करें, 15 मिनट पहले उठें। अपनी आदतें बनाएं, अपना भविष्य लिखें, समझदारी से चुनें। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो इसे यहीं खत्म न होने दें।
आज ही अपनी आदत शुरू करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, क्योंकि छोटे कदम बड़े बदलाव की ओर ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप जीवन बदलने वाले ऐसे और वीडियो कभी न चूकें।